इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के फूटी कोठी रोड पर देर रात बेखौफ बदमाशों द्वारा एक फूड डिलीवरी बॉय के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर से महज एक महीने पहले ही जिला बदर किए गए एक शातिर बदमाश ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया और फूटी कोठी के पास घेरकर हमला कर गाड़ी लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और शराब के नशे में धुत आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका जिला बदर साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस अब फरार बदमाश की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। देर रात शहर की सड़कों पर सन्नाटे का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों पर अन्नपूर्णा पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। वारदात देर रात करीब 2:45 बजे की है, जब फूड सप्लाई कंपनी में कार्यरत डिलीवरी बॉय पीयूष ऑर्डर डिलीवरी के लिए हवा बंगला की तरफ जा रहा था। मकुनाका के पास स्कूटी सवार एक युवक और इस युवती ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद फूटी कोठी पर ओवरटेक कर उसे जबरन रोक लिया। गाड़ी रोकते ही स्कूटी चला रही युवती ने पीयूष को दबोच लिया, वहीं उसके साथी ने कमर से चाकू निकालकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पीयूष जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर जान बचाकर भागा, जिसके बाद आरोपी उसकी बाइक लेकर चंपत हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुदामा नगर और द्वारकापुरी क्षेत्र में नाकाबंदी कर पुलिस ने 60 फीट रोड से आरोपी युवती पलक वर्मा निवासी रावजी बाजार को गिरफ्तार कर लिया, जो वारदात के वक्त अत्यधिक शराब के नशे में धुत थी। पूछताछ में फरार आरोपी की पहचान रावजी बाजार निवासी प्रिंस विस्नार के रूप में हुई। आरोपी प्रिंस के खिलाफ कई थानों में गंभीर केस दर्ज हैं और उसे 1 महीने पहले ही जिला बदर किया गया था। पुलिस अब जिला बदर आदेश के उल्लंघन और लूट के मामले में फरार प्रिंस की तलाश कर रही है। ये थाना अन्नपूर्णा में लगभग रात को 2:30 बजे की बात है, परसों की। उसमें एक जो जोमेटो का जो डिलीवर बॉय है पीयूष शिंदे, वो जा रहा था। तभी एक जो कि एक काले रंग की कलर की स्कूटी थी बिना नंबर की, उसमें एक लड़का आगे चला रहा था और पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। इनके द्वारा उसको गाड़ी उसके सामने अड़ा दी और उसके साथ गाली गलौज किया। और जब लड़के ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लड़की ने उसको पीछे से पकड़ लिया और लड़के ने चाकू निकाला और वो तब जोमेटो वाला अपने जान बचाकर वहां से भागा इस पर से, और उनकी स्कूटी को लूट कर ये लोग ले गए। लूट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया थाना अन्नपूर्णा में। एक आरोपिया महिला को पलक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है और इस लूटी हुई स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। इसका जो लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, उसके खिलाफ कई मामले शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिलहाल उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये अभी फिलहाल तो लूट की घटना ही है, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सीधे जाकर गाड़ी अड़ा देना और उसके बाद फिर स्कूटी को ले जाना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लूट की वारदात को उनके द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इस पर से लूट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ शुक्रवार को ग्राम सोरवा से हुआ। शिविर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान एवं कलेक्टर नीतू माथुर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया। शिविर में विभिन्न विभागों से कुल 710 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 544 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने ग्रामीणों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही परिवार और क्षेत्र के समग्र विकास का आधार है। कलेक्टर नीतू माथुर ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां अधिकारी सीधे ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं का निराकरण करेंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हजरीबाई खरत, एसपी रघुवंश सिंह सीईओ, जिला पंचायत संघमित्रा गौतम सहित जिले के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। लिखने वाले बैठे हैं, भाषण देने के लिए हम लोग नहीं आए, सुनने के लिए आए। जैसे उदाहरण के लिए किसी का जमीन का बंटवारा कराना है, भाई भाई राजी मर्जी हो तो यहाँ बंटवारे का भी लिखेंगे और बंटवारा भी कर देंगे। भाई भाई बंटवारा है किसी का, राजी मर्जी वाला, झगड़े वाला नहीं। अब झगड़े में सरकार क्या करेगी, उसमें राजी मर्जी वाला बंटवारा है। कोई ऐसे
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर थाईलैंड ट्रिप का विज्ञापन देखकर बुकिंग करने पर इंदौर में रहने वाली युवती के साथ 43,000 रुपए की साइबर ठगी हो गई। ठगी की शिकायत युवती द्वारा एरोड्रम पुलिस को की गई। दरअसल इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को इंस्टाग्राम पर थाईलैंड ट्रिप का विज्ञापन देखकर बुकिंग करना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने कम किराए में थाईलैंड के फुकेट की ट्रिप का झांसा देकर युवती से करीब 43,000 रुपए ऐंठ लिए। 6 जुलाई को जब युवती इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो टिकट इनवैलिड निकला। इसके बाद ठगों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़िता पूर्वा सिंह निजी कंपनी में काम करती है। इन्होंने इंस्टाग्राम पर द टूरिंग साइट्स नाम से थाईलैंड ट्रिप का विज्ञापन देखा था। इसके बाद 19 अप्रैल को उनके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया। इसमें थाईलैंड ट्रिप की जानकारी और चार्ज बताए गए। अधिक राशि होने पर पूर्वा ने ट्रिप लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ठगोरों ने युवती को कम कीमत वाले ट्रिप का ऑफर दिया। युवती ने कंपनी से ट्रिप की डिटेल मांगी। आरोपियों की बातों पर भरोसा कर उन्होंने थाईलैंड के फुकेट जाने के लिए करीब 43,000 रुपए में बुकिंग कराने की सहमति दे दी और इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो थाईलैंड का टिकट इनवैलिड निकला। उसके बाद से ही ठगों का मोबाइल बंद आ रहा है। बहरहाल पुलिस द्वारा समय समय पर साइबर ठगी को लेकर मुहिम चला रही है। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। थाना एरोड्रम अंतर्गत एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इसमें एक युवती द्वारा बताया गया कि उसने द टूरिंग साइट नाम की एक ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट को विजिट किया था, जिसमें उसको बहुत सस्ती रेट में थाईलैंड का टूर कराया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने अभी एक अपराध पंजीबद्ध किया है। युवती को विभिन्न टिकट उसको प्रोवाइड कराए गए थे घूमने के लिए थाईलैंड के, जो एयरपोर्ट पहुंचने पर उसको पता चला कि इनवैलिड है। इस पर उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने थाने में आकर के मामला पंजीबद्ध कराया है। कितनी की ठगी हुई है? उसने अभी कुल विभिन्न माध्यमों से, ऑनलाइन माध्यमों से कुल 43,000 रुपए के आसपास की राशि उसने ट्रांसफर की थी, जिस पर पुलिस अभी जांच कर रही है और जो जिन संदिग्ध नंबरों से उसको कॉल आया था उसकी भी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आबकारी विभाग ने अवैध भांग के निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रामबाग क्षेत्र में संचालित एक अवैध भांग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 67 किलोग्राम भांग, 2 मिक्सर मशीन, एक बड़ी मोटर सहित बड़ी संख्या में बर्तन और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 96,000 रुपए बताई गई है। कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 7 अगस्त को गश्त के दौरान वृत्त बंबई बाजार के प्रभारी उप निरीक्षक मीरा सिंह को मुखबिर से रामबाग क्षेत्र में अवैध भांग निर्माण की सूचना मिली। सूचना के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी जहांगीर खान और निधि शर्मा के नेतृत्व में आबकारी विभाग की विशेष टीम ने संबंधित मकान पर छापा मारा। जांच के दौरान मौके से 52 किलोग्राम गीली भांग और 15 किलोग्राम सूखी भांग बरामद हुई। इसके अलावा भांग पीसने में इस्तेमाल होने वाली 2 मिक्सर मशीनें, एक मोटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। मामले में सनी पिता सत्यनारायण उम्र 28 वर्षीय निवासी रामबाग इंदौर के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। आबकारी विभाग ने आमजन से अपील की है कि अवैध भांग के निर्माण, परिवहन या बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल विभाग को सूचना दे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। धार जिले के मनावर में मेला मैदान में स्थित नगर परिषद के मांगलिक भवन में सर्वसेन समाज महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सुभाष जी चौहान, दादा दयालु, संत सिंगाजी महाराज के भक्त, कैलाश जी महंत, साथ ही सेन समाज के कई जिले और तहसीलों के सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत सेन जी महाराज के पूजन कल माल्य अर्पण कर भव्य सेन जी महाराज का जुलूस निकाला गया, जिसमें ढोल, डीजे, बैंड, आदिवासी नृत्य दल और मोटू पतलू की जोड़ी आकर्षक का केंद्र रही। जुलूस सेन जी महाराज मंदिर से होते हुए मनावर के चौराहे से होते हुए निकली, जहां इस जुलूस की गणमान्यों के द्वारा
जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस आयोजन से सेन समाज में खुशी का माहौल रहा। साथ ही आज एक साथ कई जिलों और तहसीलों के सेन समाज के बंधु इस महाकुंभ में पधारे। इस आयोजन का श्रेय मनावर सेन समाज के युवा टीम को जाता है, जो इतनी बड़ी सोच के साथ इस आयोजन की जिम्मेदारी ली। इस मंच पर सेन समाज के वरिष्ठ जनों के साथ ही पूर्व सांसद छतर सिंह जी दरबार भी इधर पहुंचे। दादा दयालु सुभाष चौहान और मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी कि सेन समाज महाकुंभ को एक धागे में पिरोने का काम किया और आज प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि सेन समाज के लिए शासन ऐसी योजनाएं लाएं ताकि समाज के बेटे बेटियां भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश की सेवा में अपना योगदान दें। साथ ही शासन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर दे। अब सेन समाज भी एक है जो हर मुश्किल में समाज के साथ खड़ा होकर उसके हक और अधिकार के लिए हर संभव खड़ा होगा। गौतम जी, काफी बड़ी हर्ष की बात है कि धार जिले में पहली बार सेन समाज का बहु मेला देखने को मिला है। क्या उद्देश्य और क्यों पधारे हैं? हमारे दादा का एक उद्देश्य है कि जवाहरलाल जी चौहान की स्मृति में उन्होंने 11 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है, तो वो संकल्प को लेकर एकजुट समाज करने का इनका एक संकल्प है कि पूरी समाज एकजुट हो, एक जाजम पे बैठे, डटेंगे तो बटेंगे। सीधी बात है। एक उद्देश्य हमारा ये है कि जो सेन समाज है, तो हमने इसको सर्व सेन समाज महाकुंभ का एक नारा दे के सब सेन समाज इकट्ठी हो गई। संदेश यही है कि जो दादा ने जीवन काल में 11 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है, उसमें करीबन 11 लाख वृक्ष के साथ साथ में 3 लाख वृक्ष लगा चुके हैं। इनके संपूर्ण जीवन में ये 11 लाख वृक्ष लगाएंगे। यहाँ तक कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का जो सवाल है वो भी पूरी कर रहे हैं। हर आर्थिक मदद हर किसी को करते रहते हैं। दादा का उद्देश्य। बड़ी खुशी हुई आज इतना बड़ा माहौल देखकर। आपको कैसा लगता है कि आगे सेन समाज इकट्ठा रहेगा? बिल्कुल बाकायदा रहेगा। और आज सारी समाज, हमको भी बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पूरी समाज एक है। और जो आके यहाँ देखा और जो मनावर कुक्षी आसपास से पूरे धार जिले के अंदर जो सेन समाज ने एकता दिखाई, उससे बहुत मन प्रसन्न हुआ है। और सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। प्रशासन से क्या मांग रखेंगे? आज सेन समाज इकट्ठा है और बहुत बड़ी तादाद में सेन समाज हो गया है। प्रशासन इन सेन समाज के लिए क्या मदद करना चाहेगा? आप क्या आदेश देना चाहते हैं शासन को? हमारा शासन से यही अनुरोध है कि कम से कम हर एक, जहाँ भी तहसील हो, जिला हो, सरकार उनको कम से कम एक धर्मशाला की जगह दे और सेन समाज का गठन हो, जिसमें सारी समस्या सेन समाज के लोग ही निपटाए, जिसमें सरकार का संपूर्ण सहयोग रहे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सेन। कौन से पद पे भाई साहब? मैं संभाग उपाध्यक्ष हूँ। खुशी की बात है कि आज सेन समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम मनावर में होने जा रहा है और पहली बार। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सेन समाज और देश को? मैं कुक्षी मनावर, जितने भी मेरे कार्यकर्ता है, जितने भी मेरे जितने भी मेरे भाई है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज एकजुट होकर उन्होंने बता दिया कि सेन समाज कितनी आगे जा सकती है। लेकिन आज आपका उद्देश्य क्या है मनावर आने का? किस प्रकार से आज समाज को जो आपने इकट्ठा करा, ये पहली बार हो रहा? मैं खुद सेन समाज से हूँ। मैं संगठन एकता करने के लिए मैंने आज कार्यक्रम रखा है इन भाई लोगों ने, इसीलिए मैं सबको एकजुट देखा और मैं बहुत खुश हुआ। ठीक। नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर धार में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज की ओर से भव्य सांस्कृतिक रैली और आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर इधर इंजन क्लब मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आयोजन समिति ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा की जानकारी दी। रैली में जिले भर से आदिवासी समाज के युवा, मातृशक्ति, विद्यार्थी और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके बाद होने वाली आम सभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल जंगल
जंगल जमीन पैसा कानून, 5वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून और संवैधानिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आम सभा के बाद आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों को लेकर शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजन समिति ने समाज के सभी लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से सफल बनाने की अपील की है। सर, ये जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, जो आज हम नया कुछ करने जा रहे हैं, हर साल जो होता है उससे हम इस बार कुछ अलग करना चाहते हैं। केवल हमारे लोगों को नाचने कूदने तक सीमित ना रखते हुए हम हमारे लोगों को दिमागी तौर पे भी मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि 9 अगस्त आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मालूम कि हमारे लोगों को पता इस नाचने कूदने से पता नहीं चलेगा। सभा के माध्यम से हम बताएंगे कि हमारे लोगों का हक अधिकार के लिए 9 अगस्त आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और आने वाले समय में हमारे लोगों को दिमागी तौर पे मजबूत करेंगे। हाँ, हमारा कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया गया है, एसडीएम साहब को भी अवगत करा गया, तहसीलदार साहब को भी अवगत करा दिया गया है। हम ज्ञापन के माध्यम से हमारे हक अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन देंगे। आयोजन की रूपरेखा क्या रहेगी? आवेदन में मुख्य तौर पे तो हम हमारे जो समाज में कुर्तियाँ चल रही, डीजे दारू दहेज, उन पे लगाम लगाने के लिए, और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको मुख्य रूप से संबोधित करने के लिए करेंगे। आयोजन किस तरह से रहेगा? कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? आयोजन मुख्य रूप से धार के दशहरा मैदान में सभी जितने भी ब्लॉक है और गांव है, वहाँ धार के दशहरा मैदान में एकत्रित होंगे। वहाँ से पोच पार्टी से राजवाड़ा से आनंद चौपाटी से हटवाड़ा से मोहन टाकिज होकर उदय रंजन ग्राउंड में सभा होगी। उसमें सभा में शामिल होंगे सभी, और सभा के माध्यम से हमारे वक्तागण हमारे समाज को संबोधित करके समाज को दिमागी तौर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस बार क्या विशेष रहेगा? कुछ इस बार विशेष यह रहेगा कि हमारे आधुनिक हथियार जो कि तीर कमान और वाद्य यंत्र के साथ हम सम्मिलित होंगे, और हमारे लोगों को धूमधाम से यह उत्सव बनाएंगे और हमारा हक अधिकार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कितने बड़ी से लोग बनाएंगे? हमारे काफ़ी धार के जितने भी ब्लॉक है वहाँ से सभी साथी पधारने का प्रयास है, और हो सकता है तो बाहर से भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। परिचय दे दो आप। मेरा नाम महेश चौहान, ट्राइबल काका, और मैं आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। धार जिले के मनावर में आज 8 अगस्त को मेला मैदान में स्थित नगर परिषद के मांगलिक भवन में सर्वसेन समाज महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सुभाष जी चौहान, दादा दयालु, संत सिंगाजी महाराज के भक्त कैलाश जी महंत, साथ ही सेन समाज के कई जिले और तहसीलों के सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत सेन जी महाराज के पूजन कर माल्यार्पण कर भव्य सेन जी महाराज का जुलूस निकाला गया, जिसमें ढोल, डीजे, बैंड, आदिवासी नृत्य दल और मोटू पतलू की जोड़ी आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस सेन जी महाराज मंदिर से होते हुए मनावर के चौराहे से होते हुए निकली, जहां इस जुलूस के गणमान्यों के द्वारा जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। इस आयोजन से सेन समाज में खुशी का माहौल रहा। साथ ही आज एक साथ कई जिलों और तहसीलों के सेन समाज के बंधु इस महाकुंभ में पधारे। इस आयोजन का श्रेय मनावर सेन समाज की युवा टीम को जाता है, जो इतनी बड़ी सोच के साथ इस आयोजन की जिम्मेदारी ली। इस मंच पर सेन समाज के वरिष्ठ जनों के साथ ही पूर्व सांसद छतर सिंह जी दरबार भी इधर पहुंचे। दादा दयालु, सुभाष चौहान और मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी कि सेन समाज महाकुंभ को एक धागे में पिरोने का काम किया, और आज प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि सेन समाज के लिए शासन ऐसी योजनाएं लाएं ताकि समाज के बेटे बेटियां भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश की सेवा में अपना योगदान दें। साथ ही शासन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर दे। अब सेन समाज भी एक है जो हर मुश्किल में इस समाज के साथ खड़ा होकर उसके हक और अधिकार के लिए हर संभव खड़ा होगा। गौतम जी, काफी बड़ी हर्ष की बात है कि धार जिले में पहली बार सेन समाज का बहु मेला देखने को मिला है। क्या उद्देश्य और क्यों पधारे हैं? हमारे दादा का एक उद्देश्य है, लाल जी चौहान की स्मृति में इन्होंने 11 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है, तो वो संकल्प को लेकर एकजुट समाज करने का इनका एक संकल्प है कि पूरी समाज एकजुट हो, एक जाजम पे बैठे, डटेंगे तो बटेंगे। सीधी बात है। एक उद्देश्य हमारा ये है कि जो सेन समाज है, तो हमने इसको सर्व सेन समाज महाकुंभ का एक नारा दे के सब सेन समाज इकट्ठी हो गई।
संदेश यही है कि जो दादा ने जीवन काल में 11 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है, उसमें करीबन 11 लाख वृक्ष के साथ साथ में 3 लाख वृक्ष लगा चुके हैं। इनके संपूर्ण जीवन में ये 11 लाख वृक्ष लगाएंगे। यहाँ तक कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का जो सवाल है वो भी पूरी कर रहे हैं। हर आर्थिक मदद हर किसी को करते रहते हैं। दादा का उद्देश्य बड़ी खुशी हुई आज इतना बड़ा माहौल देखकर। आपको कैसा लगता है कि आगे सेन समाज इकट्ठा रहेगा? बिल्कुल बाकायदा रहेगा। और आज सारी समाज, हमको भी बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पूरी समाज एक है। और जो आके यहाँ देखा और जो मनावर, कुक्षी, आसपास से पूरे धार जिले के अंदर जो सेन समाज ने एकता दिखाई, उससे बहुत मन प्रसन्न हुआ है। और सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। प्रशासन से क्या मांग रखेंगे? आज सेन समाज इकट्ठा है और बहुत बड़ी तादाद में सेन समाज हो गया है। प्रशासन इन सेन समाज के लिए क्या मदद करना चाहेगा? आप क्या आदेश देना चाहते हैं शासन को? हमारा शासन से यही अनुरोध है कि कम से कम हर एक, जहाँ भी तहसील हो, जिला हो, सरकार उनको कम से कम एक धर्मशाला की जगह दे और सेन समाज का गठन हो, जिसमें सारी समस्या सेन समाज के लोग ही निपटाए, जिसमें सरकार का संपूर्ण सहयोग रहे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सेन। कौन से पद पे भाई साहब? मैं संभाग उपाध्यक्ष हूँ। खुशी की बात है कि आज सेन समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम मनावर में होने जा रहा है और पहली बार। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सेन समाज और देश को? मैं कुक्षी मनावर, जितने भी मेरे कार्यकर्ता है, जितने भी मेरे बंधु, जितने भी मेरे भाई है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज एकजुट होकर उन्होंने बता दिया कि सेन समाज कितनी आगे जा सकती है। लेकिन आज आपका उद्देश्य क्या है मनावर आने का? किस प्रकार से आज समाज को जो आपने इकट्ठा करा, ये पहली बार हो रहा? मैं खुद सेन समाज से हूँ। मैं संगठन एकता करने के लिए मैंने आज कार्यक्रम रखा है इनने भाई लोगों ने, इसीलिए मैं सबको एकजुट देखा और मैं बहुत खुश हुआ। ठीक।